Hello everyone, welcome to a new learning video, and today we will discuss about the IPO, what exactly IPO is and how it works. So IPO का बेसिक फुल फॉर्म होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स अगर हम कोई एग्जांपल लें कि कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड है, एक कंपनी है, स्टार्टअप अभी स्टार्टअप हुआ है उसका, और आफ्टर सम टाइम दे जस्ट वांट टू मूव इट टू द NSE और BSE बेसिकली, और पब्लिक के लिए हम इसको ऑफ़र करना चाहते हैं। अभी तक ये प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं उसको पब्लिक के लिए ऑफ़र करने के लिए। फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अभी मार्केट में। काफ़ी टाइम अगर किसी ABC कंपनी को हो गया है और वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, और तो अगर एक्सपेंड करना चाहती है वो, तो फर्स्ट रीज़न कुड बी वांट टू एक्सपेंड। सेकंड, अगर कोई लोन है और वो लोन को बेसिकली पूरा करना चाहते हैं, उनके ऊपर कभी काफ़ी लोन है, सो वो पब्लिक को ऑफ़र करेंगे वो बेसिकली शेयर्स उस कंपनी के, जिससे उनको एक्स अमाउंट आएगा उनके पास, और उस एक्स अमाउंट से वो कुछ अमाउंट अपना लोन में भी डाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो सकता है हमारा कि अगर कोई इनिशियल इन्वेस्टर जितने भी हों उस कंपनी में, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हो, वो अभी सेल करना चाहते हो अपना जितना भी उनका एक्स अमाउंट होगा, तो वो एक और रीज़न हो सकता है कि हम XYZ कंपनी IPO के लिए आ रही है। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कैसे वर्क करता है, बेसिकली कोई भी कंपनी होगी तो वो, हमारे इंडिया में दो ही एक्सचेंजेस हैं। फर्स्ट इज़ NSE, सेकंड इज़ BSE नेशनल एक्सचेंज, एंड दैट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NSE BSE पे अगर हम कोई पब्लिक ऑफरिंग आती है, कोई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है किसी कंपनी की, तो वो मल्टीपल पार्ट्स में आती है। मतलब अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ एक्स अमाउंट होता है, इसमें कोटा होता है बेसिकली। रिटेल इन्वेस्टर वहाँ जाकर खरीद सकते हैं, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो सकते हैं, जिसमें हमारे आते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड हमारा होता है HNI। अगर, और इन रिटेल इन्वेस्टर का मतलब होता है कि अगर कोई भी बंदा 2 लाख से नीचे का एक्स अमाउंट के स्टॉक्स खरीद रहा है, तो वो रिटेल इन्वेस्टर में आता है। अदरवाइज़ अगर 2 लाख से ज़्यादा हो तो वो HNI की कैटेगरी में आएगा। एंड थर्ड पॉइंट, वी नो दैट जो बिग इंस्टीट्यूट होते हैं वो हमारे म्यूचुअल फंड हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, जो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बाय करते हैं। सो अभी ये वर्क कैसे करता है, सपोज़ एक XYZ कंपनी का एक IPO आया है, और वो IPO अभी ऑफ़र उसका बेसिकली, अगर मैं नीचे जाऊँ तो आपको यहाँ पर डेट्स दिखाई देंगे। मैंने XYZ कंपनी है कोई एक, उसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो इसका जो इन्होंने दिखाया है IPO ओपनिंग डेट इज़ 10th अक्टूबर। ये 10th अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग डेट क्या है। IPO क्लोजिंग डेट है 12th अक्टूबर। सो ये जो IPO है 3 दिन के लिए वैलिड है, 3 दिन में हम इसको बाय कर सकते हैं। दैट मीन 10th अक्टूबर से 12th अक्टूबर तक। और नेक्स्ट इज़ बेसिक अलॉटमेंट। अगर आपने एक बार इसको इसके लिए अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद होता क्या है कि अगर सपोज़ करो कि ये भी XYZ कंपनी का जो शेयर है, एक शेयर का प्राइस 1000 रुपीज़ है, और ये लोट में बाय होते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास 14 लोट हैं, और हमें 14 शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। एक लोट जो है 14 शेयर का है, तो हम 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट इस तरीके से खरीद सकते हैं। सो इट कुड बी लाइक 14 शेयर्स, एंड 14 का मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि एक लोट में इन्होंने 14 शेयर रखे हैं, तो हमें 14,000 का एक लोट बाय करना होगा। और सपोज़ करते हैं अभी कि हम कई बार क्या होता है, ये जो भी IPO है वो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो जाता है। सपोज़ अगर हमारे पास अभी 1 लाख शेयर हैं, बट हमारे पास रिक्वेस्ट 2 लाख की आ गई, तो उस कंडीशन में लॉटरी सिस्टम होता है, जिसमें कि हम लॉटरी अलॉटमेंट में जाता है। लॉटरी होने के बाद सपोज़ मैंने एक शेयर एक लोट के लिए अप्लाई किया, तो एक एक लोट पहले सबको लॉटरी की तो अलॉट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो डिमांड है वो ज़्यादा है, और हमारे पास शेयर्स कम हैं, तो वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू ये निकालते हैं। ओके, सो अगर हमारा लॉटरी में आ जाता है,
अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर 1 लाख शेयर हैं और आए ही सिर्फ हमारे पास 1 लाख ही हैं, तो सबको एक लोट अलॉट हो जाएगा इजीली। बट अगर ज़्यादा हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है बेसिकली, तो वो लॉटरी के थ्रू ये निकालते हैं। तो लॉटरी में अगर हमारा आ जाता है तो हमें वो अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट की डेट उन्होंने जैसे दी है यहाँ पर 17 अक्टूबर। उसके बाद अगर हमारा लॉटरी में नहीं आता तो जो हमारा जो अमाउंट, जो एक्स अमाउंट हमारा जो ब्लॉक होगा, वो रिफ़ंड स्टार्ट हो जाता है हमारा बेसिकली। तो 18 अक्टूबर को हमारा रिफ़ंड हो जाएगा अगर हमारा लॉटरी में नहीं आता। अगर हमारा लॉटरी में आ जाता है तो फिर हमारे अकाउंट में, जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसमें 19 अक्टूबर को एक्स अमाउंट जो भी हमने लिया होगा, 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में शो होने लगेगा 19 अक्टूबर को। और आईपीओ लिस्टिंग का मतलब बेसिकली ये है कि जिस दिन ये मार्केट में लिस्ट होगा, अभी 19 अक्टूबर को लिस्ट होने से पहले हमारे अकाउंट में आ गया, और हम जितने भी ये एक्स नंबर ऑफ शेयर्स हमारे अकाउंट में, हम इसको अगर हम सेल करना चाहेंगे तो ऑन द सेम डे, लिस्टिंग डे पर हम इसको सेल कर सकते हैं। जो भी, सपोज़ अगर मैं एग्जांपल लूँ, आईआरसीटीसी का एक एग्जांपल है जिसमें कि आईपीओ आया था 320 रुपीज़ पे, एंड जब उसका अलॉटमेंट हुआ, लिस्टिंग हुई, तो वो मोर देन 100% खुला था। अराउंड 650 के अराउंड वो उस दिन खुला था, तो सीधा डबल वो हो गया था उसमें। तो अगर कोई भी बंदा अगर स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहता है तो बेस्ट उसके लिए यही है कि वो आईपीओ से स्टार्ट करे, क्योंकि आईपीओ एक ऐसा है, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पर, इक्विटी, ऑप्शंस, फिक्स इनकम। सो सबसे जो अभी जिसमें रिस्क कम हम बोलेंगे वो है आईपीओ, क्योंकि अभी काफ़ी सारे आईपीओज़ आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं ये आईपीओज़। तो हम आईपीओ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी एक नया बंदा स्टार्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, तो आईपीओ के थ्रू कर सकता है। सो और यहाँ पर हम अराउंड अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है, 14-15 थाउजेंड से वो स्टार्ट कर सकता है, 1 लोट बाय कर सकता है, और लिस्टिंग के थ्रू पैसा गेन कर सकता है, या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए भी उसको होल्ड कर सकता है। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम यहाँ पर जाएँ, मैं ग्रो का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर वो ऑलरेडी हमें दिखा रहा है, यहाँ के प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, एफएनओ, आईपीओ। सो आईपीओ में अगर हम देखें, ऑलरेडी एक हमें दिखा रहा है जो कि स्टार्ट है, जिसका मैंने अभी एग्जांपल लिया था, 12 अक्टूबर को ये क्लोज़ हो रहा है। और ये प्री अप्लाई का भी ऑप्शन दे रहा है, ये कल से स्टार्ट होगा, बट हम प्री अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो एक्स अमाउंट हमारे जो भी बैंक अकाउंट होगा उससे ब्लॉक हो जाएगा। सपोज़ 14,000 का होगा, जो भी 14-15 थाउजेंड जितना भी होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी डेट्स जो भी हैं, आफ्टर क्लोजिंग अलॉटमेंट होगा 17 को अगर हमें अलॉटमेंट में आ गया हमारा, तो 19 को हमारे अकाउंट में आ जाएंगे शेयर्स, एंड लिस्टिंग पे हम उनको सेल कर सकते हैं। या फिर और भी जब ये आएगा लिस्टिंग के लिए, तो वहाँ पर फिर कोई भी इसको ख़रीद सकता है बेसिकली। ओके, सो एक और साइट मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ फॉर आईपीओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यू कैन गो हेयर, आईपीओ चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर जितने भी अपकमिंग आईपीओज़ हैं या जो अभी करंट आईपीओ चल रहे हैं, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पर जाओगे आईपीओ और करंट डैशबोर्ड में जाता हूँ मैं, आईपीओ डैशबोर्ड। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी क्लोज्ड हैं सारे, और वन इज़ अपकमिंग है जो अभी 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, कल से। तो उसकी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर कि 10 से 12 अक्टूबर का है, कितने शेयर्स हैं, 185 हैं। एक शेयर का बाय 75 to 80 रुपीज़ है। ये बेसिकली एक रेंज है जिसके बीच में हमें बिड भी हम लगा सकते हैं, 75 to 80। और ये लिस्ट हो रहा है एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहा है अभी ये। और तो इस तरीके से आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं और वहाँ से एक अच्छा अमाउंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि अभी बट आपको एक बार एनालिसिस करनी होगी इस पे कि आप किस आईपीओ पे पैसा लगा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आईपीओ, हाउ इट वर्क। और यहाँ पर ये जो कोटा रहता है रिटेल इन्वेस्टर का, ये फिक्स रहता है कि इतने % रिटेल को जाएगा, इतने %
QIBs को जाएगा, इतने परसेंट HNI को जाएगा। तो अगर वो 100% से ऊपर जाता है देन लॉटरी का होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, अदरवाइज़ ईज़िली मिल जाता है अगर वो 100% सब्सक्राइब नहीं हुआ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।